नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार ढंग से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। काफ़ी सारे समय से हम कोई वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे वोकैब वंडर्स पे, किन्हीं कारणों के चलते वो वीडियोस आपकी बंद हो गई थी, लेकिन फाइनली अब आपकी वीडियोस स्टार्ट हो गई हैं। एक आपको वीडियो मिलती है जिसमें आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह के क्विजेज मिलते हैं, क्विज की वीडियो मिलती है। बड़े बढ़िया तरीके से उस वीडियो को प्रिपेयर करा जा रहा है, तो आप उस वीडियो को डेली देखते रहें। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हम लेके आए हैं, वो है द हिंदू न्यूज़पेपर के टॉप वर्ड्स डेली के। डेली द हिंदू न्यूज़पेपर में पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी टॉप वर्ड्स होंगे उनको हम आपको पढ़ाने वाले हैं डेली का डेली। बहुत छोटी वीडियो होगी लेकिन बहुत इंपैक्टफुल वीडियो होगी, यानी कि ये वीडियो आपकी एक तरीके से स्कोर बूस्टर का काम करेगी। आपको रोज नए नए और बहुत अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, ऐसे शब्द जो आप किताबों में नहीं ढूंढ पाते हैं, ऐसे शब्द जो आप अक्सर करके एग्जाम में नए पाते हैं। न्यू वर्ड्स के लिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मॉक टेस्ट लगाते हैं, सारी किताबें पढ़ ली, इतनी मोटी किताब भी पढ़ ली, इतनी पतली किताब भी पढ़ ली, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं नए वर्ड्स को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो नए वर्ड्स अक्सर करके न्यूज़पेपर से पूछे जाते हैं, और न्यूज़पेपर के सिर्फ एडिटोरियल से नहीं, ओवरऑल न्यूज़पेपर से पूछे जाते हैं। एडिटोरियल के वर्ड्स आपको हम डेली द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम जो देते हैं वोकैब वंडर्स चैनल पे, वहां पे मिल जाता है आपको। लेकिन यहाँ पे हम आपको जो देने वाले हैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी देने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस नई सीरीज में, और हम पूरी उम्मीद करते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि इस सीरीज को लंबे टाइम तक हम कंटिन्यू कर पाएं। आज 14 जून के आपके वर्ड्स आपके सामने हैं, और पहला जो शब्द है दैट इज डेल्यूज। डेल्यूज डेल्यूज को हम नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, और डेल्यूज का मतलब होता है बेसिकली सडन एंड वेरी हैवी फॉल ऑफ रेन, यानी बहुत जब ज्यादा रेनफॉल होता है उसको डेल्यूज बोल देते हैं, ठीक है। या फिर टू सेंड और गिव समबडी समथिंग अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, या फिर किसी को एक साथ में इतनी सारी एकदम बारिश कर देना किसी के ऊपर किसी चीज की, तो वो भी बेसिकली आपका क्या कहलाता है? डेल्यूज कहलाता है। दूसरा जो आपका वर्ड है दैट इज टेनर। टेनर का मतलब बेसिकली क्या होता है? द जनरल कैरेक्टर और मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी का जो स्वाभाविक चरित्र या जो उसका अर्थ होता है उसको हम टेनर बोल सकते हैं। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये सामान्यतः आपका नाउन होता है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन बेसिकली आपकी एक वर्ब होती है एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट करने का मतलब होता है किसी से वसूली करना, किसी से पैसा जो उगाही करना, जिसको बोलते हैं ना, डरा के धमका के किसी से वसूली हमने कर ली, वो बेसिकली होता है एक्सटॉर्ट करना किसी को। जैसे मान लीजिए किसी के बच्चे को आपने किडनैप कर लिया और उनसे पैसा अगर आप ले रहे हैं तो वो एक्सटॉर्शन कहलाएगा, ठीक है। तो एक्सटॉर्शन का मतलब है द क्राइम ऑफ मेकिंग समबडी गिव यू समथिंग बाय थ्रेटनिंग देम। थ्रेटन करना यानी कि डराना किसी को, किसी को डरा के धमका के अगर पैसा वसूल कर रहे हैं तो ये आपका बेसिकली क्या कहलाएगा? एक्सटॉर्शन कहलाएगा। इसके अलावा मेरे भाई एक आपका वर्ड है एम्यूलेशन। एम्यूलेट करना एक वर्ब होती है। एम्यूलेट करने का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, बेसिकली वैसा काम करना जैसा सामने वाला करता है, वहीं से ये नाउन बना है एम्यूलेशन। द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग एज वेल एज समबडी एल्स बिकॉज यू एडमायर देम। जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसी के तरह से अगर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? एम्यूलेट करना बोल देते हैं, और उसी की नाउन फॉर्म है आपकी एम्यूलेशन। अगले वर्ड की तरफ अगर हम देखेंगे तो आपका अगला वर्ड है स्लिंग। स्लिंग स्लिंग का मतलब है टू थ्रो समथिंग समवेयर इन अ केयरलेस वे। आपने अक्सर करके लसित मलिंगा के लिए एक वर्ड सुना होगा, स्लिंगा मलिंगा, क्योंकि मलिंगा की जो बॉलिंग है वो एकदम इस तरीके से, चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो स्लिंग का मतलब है केयरलेस तरीके से वो बॉल फेंकते हैं, यहां से आप वर्ड को याद रख सकते हैं। तो स्लिंग आपका वर्ब होता है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रेप्यूडिएशन। ये भी रेप्यूडिएट एक वर्ब होती है, उससे वर्ब से बनाया गया ये शब्द है रेप्यूडिएशन। रेप्यूडिएट का मतलब होता है किसी चीज को डिसओन करना। डिसओन करना, कह देना ये जी हमारी नहीं है, ठीक है। तो द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को स्वीकार करने से मना कर देना, जी कतई हमारी नहीं है, डिसओन कर देना, रेप्यूडिएट कर देना। रेप्यूडिएट वर्ब होती है, उसी का नाउन फॉर्म होता है रेप्यूडिएशन। अगर अगले शब्द की तरफ देखें तो अगला आपका वर्ड है डायलेमा। डायलेमा का मतलब क्या होता है? बेसिकली जैसे एक ये इडियम बनता है इन अ डायलेमा। इन अ डायलेमा का मतलब होता है आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो डायलेमा बेसिकली इन अ फिक्स भी बोल देते हैं, इन अ प्रेडिकमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, इन अ क्वांडरी भी बोल देते हैं। तो कई सारे वर्ड्स होते हैं इसके लिए। अ सिचुएशन that makes problems often one in which you have to make a very difficult choice between things of equal importance, यानी कि जहां पे आप कंफ्यूज्ड है कि इसकी तरफ जाएं या इसकी तरफ जाएं। जैसे मान लीजिए आपको सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाता है या एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाता है, और दूसरा आप एसी का यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी का जो पेपर होता है वो देते हो, आपको असिस्टेंट कमांडेंट मिल जाता है। आपको कंफ्यूजन होगा कि एसी ज्वाइन करूं या फिर आप ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए, तो ये बेसिकली एक डायलेमा कहलाएगा, ठीक है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज
कंपनसेशन, ये आसान वर्ड है थोड़ा सा। कंपनसेट करना एक वर्ब होती है, और कंपनसेट करने का मतलब होता है आपने किसी का नुकसान कर दिया, आपने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, आप उस नुकसान की भरपाई के लिए उसको कुछ पैसा वगैरह जो दे रहे हैं या जो भी चीजें आप उसको देते हैं वही बेसिकली कंपनसेट करना होता है। तो कंपनसेशन उसी से बनाया गया एक नाउन है। अ थिंग और थिंग्स दैट मेक अ बैड सिचुएशन बेटर, सिचुएशन को सुधारने के लिए जो आप क्षतिपूर्ति करते हैं वही कंपनसेशन होता है। अगला आपका वर्ड है फ्रेट। फ्रेट 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 का मतलब है बेसिकली टू सेंड और कैरी गुड्स बाई एयर, सी और ट्रेन, यानी कि वस्तुओं को भेजना बेसिकली फ्रेट करना कहलाता है। ठीक है, नाउन और वर्ब दोनों के तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला आपका वर्ड है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन, तो रेटिफिकेशन क्या है? रट्टाफिकेशन मत मान लेना इसको, ये रेटिफिकेशन है। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्रीमेंट लीगली वैलिड बाई वोटिंग फॉर और साइनिंग इट, किसी चीज को साइन कर देना या वोट कर देना, यानी कि किसी चीज को लीगली आपने क्या कर दिया है, लीगली वैलिड बना देना, रेटिफिकेशन कहलाएगा, रेटिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो भाई ये आपके टॉप 10 वर्ड्स थे द हिंदू न्यूज़पेपर से आज के 14 तारीख के। ये डेली आपको वीडियो इवनिंग में मिलेगी। टाइम अभी फिक्स्ड नहीं है, लेकिन 2 दिन के अंदर हम टाइम भी फिक्स कर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और वोकैब वंडर्स को हर जगह पहुंचाएं, क्योंकि अब हम वापस आ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश का कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है। इसके अंदर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, हर एक चीज इसमें बड़े बेहतरीन तरीके से दी गई है। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ है। 699 में आरजी विक्रमजीत ऐप से आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई हमारी किताबें वोकैब संजीवनी, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति और इंग्लिश सीपीओ वॉरियर, सीजीएल वॉरियर, उसके अलावा वोकैब प्रैक्टिस बुक, सारी की सारी किताबें फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप वहां जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। वोकैब प्रैक्टिस बुक सिर्फ और सिर्फ 110 रुपए में है। सीजीएल वॉरियर आपको आज की डेट में 205 रुपए मिल रही है, वैसे जनरली इसका प्राइस 210 रुपए रहता है। वोकैब संजीवनी, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, ये दोनों भी अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और इंग्लिश बाय प्रशांत सर, साथ ही साथ में वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, ये तीनों हमारे टेलीग्राम चैनल है। इन तीनों को भी जरूर फॉलो कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि इस प्रकार की वीडियो से आपको कितना फायदा होने वाला है। आज के लिए आपको रखेंगे इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।